कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कामयाब क्यों होते हैं और कुछ लोग बस जूझते रहते हैं? ये सिर्फ किस्मत या टैलेंट की बात नहीं है। हमारे विचारों में बहुत ताकत होती है। हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी जिंदगी बनाता है। जरा सोचो, अगर तुम हमेशा खुद पर और अपनी काबिलियत पर शक करोगे तो रिस्क लेने और अपने सपनों के पीछे भागने के चांस कम हो जाते हैं। वहीं अगर तुम्हें खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो तुम मुश्किलों से पार पाकर अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। हमारे विचार बीज जैसे होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स सक्सेस के बीज बोते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स डाउट और डर के बीज बोते हैं। तुम कौन से बीजों को पानी दोगे? सच तो यह है कि हम सब में कुछ बड़ा करने की ताकत है, बस जरूरत है अपने विचारों की ताकत को समझने की और ये कैसे हमारी जिंदगी बनाते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग मतलब अपने दिमाग में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कॉन्शियसली उन थॉट्स और बिलीव्स को चुनना जो तुम्हारी सक्सेस और हैप्पीनेस में मदद करेंगे। कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग भी दिए गए प्रोग्राम्स के हिसाब से चलता है। हर एक्सपीरियंस, हर सुनी हुई बात, हर थॉट आपके माइंड के प्रोग्रामिंग में ऐड होता है। अगर आप नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट या लिमिटिंग बिलीव्स के साथ पले बढ़ रहे हो तो हो सकता है आपका दिमाग पुराना सॉफ्टवेयर चला रहा हो जो आपको पीछे खींच रहा हो। अच्छी बात यह है कि आपके पास कोड रीराइट करने की पावर है। आप पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स और बिलीव्स पर फोकस कर सकते हो। ऐसा करके आप खुद को और दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हो, नए पॉसिबिलिटीज के लिए खुद को तैयार कर सकते हो। याद रखो, आपके थॉट्स पावरफुल टूल्स हैं। इनका वाइजली इस्तेमाल करो अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए। चलो कुछ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। जे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने भारत को स्पेस साइंस में एक ताकतवर देश के रूप में देखा। उन्होंने इस विजन को पूरी शिद्दत से पकड़े रखा और मेहनत और लगन से इसे हकीकत बना दिया। ऐसे ही स्टीव जॉब्स एप्पल के पीछे का विजनरी टेक्नोलॉजी की दुनिया बदलने की ताकत में यकीन रखता था। उसे पता था कि वो क्या क्रिएट करना चाहता है और सेटबैक्स आने पर भी उसने कभी अपने ड्रीम्स नहीं छोड़े। इन लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें अचीव की क्योंकि उन्होंने अपने माइंड्स को सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया। उन्होंने सेल्फ डाउट की जगह सेल्फ बिलीफ को रखा और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स पर फोकस किया। सेक्शन 4, द सबकॉन्शियस माइंड कामयाबी में आपका साइलेंट पार्टनर। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। ये आपके माइंड का एक पावरफुल पार्ट है जो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे काम करता है। ये आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, हैबिट्स और बिलीव्स के लिए जिम्मेदार है। सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें आप जो भी बीज बोओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बढ़ेगा। अगर आपके सबकॉन्शियस में लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो वो आपके एक्शंस और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। अक्सर आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लास्टिंग सक्सेस के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना जरूरी है। आपको उन पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को नए एम्पावरिंग बिलीव्स से बदलना होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझकर और एक्टिवली इसे रीप्रोग्राम करके आप अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो और इनक्रेडिबल चीजें अचीव कर सकते हो। सेक्शन 5, रीप्रोग्रामिंग फॉर सक्सेस। बेहतर जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपने माइंड को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करने के लिए ये रहे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज अपने और अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करो, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं सक्सेस के लायक हूं, या मैं अपने ड्रीम्स अचीव कर रही हूं। विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हो। खुशी, ग्रैटिट्यूड और अकम्प्लिशमेंट के इमोशंस को फील करो। राइट डाउन योर गोल्स। अपने गोल्स को लिखो और रेगुलरली रिव्यू करो। इससे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सॉलिडिफाई होते हैं। याद रखो, माइंड को रीप्रोग्राम करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। पुराने थिंकिंग पैटर्न्स को नए से रिप्लेस करने में टाइम और एफर्ट लगता है। खुद पर सब्र रखो, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहो और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दिखेंगे। आपके अंदर वो पावर है जिससे आप अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हो। खुद पर बिलीव करो, अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो।